Hello students, welcome to online classes. Today we are going to solve some problem related to trigonometry, and this question is based on trigonometry ratio. Now here the question, actually here we solve the given problem by using different method. Actually here we not using the property of triangles. बेटा देखो, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि if tan is equal to a upon b then so that this equal to this, it means that कि जैसे आप इससे पहले क्या करते थे, tan थीटा की वैल्यू दी हुई है a upon b, अब राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हम वहां से साइन और कॉस वैल्यू निकालते हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और अंत में मिल जाता है विच इज द राइट हैंड साइड। ये मेथड ना बहुत ही लेंदी होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि बेटा अभी मैंने बताया था कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा इक्वल टू है cos थीटा अपॉन sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। ये फार्मूले से अब तक आप लर्न कर लिए हो। इस सवाल के लगाने के टेक्निक या 2 या 3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो आप इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में कभी नहीं कहेगा कि इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करो, यानी बाय यूजिंग द ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी। जनरल क्वेश्चन ये है, इफ tan थीटा इक्वल टू a upon b then so that a sin थीटा minus b cos थीटा upon a sin थीटा plus b cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर minus b स्क्वायर upon a स्क्वायर plus b स्क्वायर। तो कैसे सॉल्व करते हैं, आइए और टेक्निक देखते हैं जो बहुत ही आसान है। पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन और फिर लिखो गिवन दैट, जैसा कि दिया है गिवन दैट tan थीटा इक्वल टू a upon b। बेटा अब जो प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड, तो आप लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लिख करो, क्योंकि यही कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये एलएचएस है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखो। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, a sin थीटा और माइनस b cos थीटा एंड डिवाइडेड बाय a sin थीटा और प्लस b cos थीटा। देखो बच्चों, जैसा कि मैं पहले ही बताया था, एक फार्मूला होता है, आप शायद जानते हो कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये फार्मूला में बताया था, याद करिएगा। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाय cos थीटा एंड सिमिलरली cot थीटा इक्वल टू हो cos थीटा अपॉन sin थीटा। tan का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल। बेटा देखो इस स्टेप में क्या करना, नेक्स्ट स्टेप में कि आप प्रत्येक टर्म में ना cos थीटा से डिवाइड करो। मैंने न्यूमरेटर यहाँ भी cos थीटा डिवाइड करें, इस वाले टर्म में भी cos थीटा डिवाइड करें, इस वाले टर्म में भी cos थीटा डिवाइड करें, इस वाले टर्म में भी cos थीटा डिवाइड करें, तो रेशियो कोई अंतर नहीं आएगा। तो हम अगले से क्या करेंगे, a sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस माइनस b cos थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाय इक्वल टू साइन से सामने लगाओ a sin थीटा बाय cos थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन cos थीटा। ध्यान देना, तो देखो क्या होगा, a जब आप डिवाइड करते हो sin बाई cos क्या देता है, tan देता है। sin बाई cos क्या देता है, tan देता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होगा, अब ये हो जाएगा a tan थीटा माइनस माइनस b ही रहेगा, क्योंकि cos थीटा अपॉन cos कट के एक हो जाएगा, डिवाइडेड बाई सेम अपॉन a इंटू sin थीटा बाई cos, ये देगा tan थीटा एंड ये बीच में है प्लस, तो प्लस लिखो, b इंटू ये 1 हो जाएगा, क्योंकि cos बाई cos कट के हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, b cos थीटा अपॉन cos थीटा है। तो मैंने क्या कहा, लेफ्ट हैंड साइड के बाद तुरंत मैंने लिखा कि अनडिवाइडिंग cos थीटा इन इस टर्म, मतलब यहाँ भी cos थीटा डिवाइड करोगे, यहाँ भी cos थीटा डिवाइड करोगे, यहाँ भी cos थीटा से डिवाइड करोगे, यहाँ भी cos थीटा डिवाइड करोगे। इस ट्रिक को याद रखना, क्यों, जब भी tan थीटा की वैल्यू दी हुई हो और आप प्रूफ करना हो a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इस प्रोसीजर को आप तुरंत फॉलो करो। अब देखो, जैसे कि तुम जानते हो tan थीटा इक्वल टू क्या दिया, a अपॉन b, तो जहां जहां tan है वहां वहां a अपॉन b रख दो। देखो क्या होगा, a इंटू a अपॉन b माइनस b डिवाइडेड बाई a इंटू a अपॉन b एंड प्लस b। ध्यान दो, ये होगा a स्क्वायर अपॉन b माइनस b डिवाइडेड बाई a स्क्वायर अपॉन b प्लस b। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, इसको और सिंपल करो। देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर, इसका डिनोमिनेटर 1 ही है ना, तो b इंटू 1 b स्क्वायर होगा, b इंटू b b स्क्वायर अपॉन b, ये न्यूमरेटर है, होल डिवाइडेड बाई सिमिलरली ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b। तो तुम क्या देख रहे हो, ये b और b कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज द राइट हैंड साइड। देखो बच्चों देखो, दिस इज द राइट हैंड साइड। इस तरह से हम दो क्वेश्चन और समझाते हैं ताकि ये प्रोसीजर आपको दिमाग में बैठ जाए। इस क्वेश्चन है बेटा, इफ 3 tan थीटा इक्वल टू 4 देन सो दैट 4 cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 4/5। बेटा लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है जो प्रूव करना है। बेटा सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले गिवन दैट सिंस गिवन दैट 3 tan थीटा इक्वल टू 4, या आप कह सकते हो tan थीटा इक्वल टू 4/3। अब जो प्रूफ करना है उसका एलएचएस पार्ट लिख चलो। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 4 cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। बेटा जैसे कि होता है कि tan की वैल्यू दिया हो और आपके एक्सप्रेशन में cos साइन आ रहा हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो उस केस में आप चाहो तो क्या करो कि प्रत्येक टर्म में आप cos से डिवाइड करो, क्योंकि हम जानते हैं sin बाई cos tan थीटा होता है, sin थीटा अपॉन cos tan थीटा होता है। तो क्या स्टेप होगा, अगर हम प्रत्येक टर्म में cos से डिवाइड करें, यहाँ करें, यहाँ भी करें, यहाँ भी करें, यहाँ भी करें, तो रेशियो में कोई अंतर नहीं आता। बेटा इससे पहले ना हम डिवाइड करके दिखा रहे थे, जरूरी नहीं है आप डिवाइड करके, तो आप सिंपली मन में सोच सकते हो। जैसे पहले इस टर्म में cos से डिवाइड करो तो कट जाएगा, सिंपली बचेगा 4 माइनस, यहाँ जब डिवाइड करोगे तो ये होगा sin थीटा बाई cos थीटा। थोड़ा सा मैंने चेंज किया अब, क्योंकि हमको पता है कि cos से cos डिवाइड होगा तो वही बढ़ जाएगा। अपॉन ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में जब cos से डिवाइड करोगे ये सिर्फ यहाँ 2 आएगा, क्योंकि cos थीटा बाई cos कट के 1 हो जाएगा, अब प्लस sin थीटा बाई cos थीटा होगा। देखो तो अब और आसान हो गया, ठीक है। अब देखो ये है क्या, 4 माइनस न्यूमरेटर में होगा sin बाई cos, तो tan थीटा हो गया, 4 माइनस tan थीटा एंड डिवाइडेड बाई नीचे देखो 2 प्लस tan थीटा, ये होगा 2 प्लस tan थीटा। अब जैसा कि आपको पता है tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, tan थीटा इक्वल टू है 4/3, क्योंकि 3 tan थीटा अगर 4 है तो tan थीटा 4/3 होगा। तो यहाँ से बेटा जहाँ जहाँ tan थीटा वहाँ 4/3 रखो, तो 4 माइनस 4/3 होल डिवाइडेड बाई और 2 प्लस 4/3। इसको और सिंपल करो तो देखो क्या होगा, 3 4 जा 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा। अब चेक करो बेटा ये 8 होगा, 8/3 होगा होल डिवाइडेड बाई 3 4 जा 3 2 जा 6 प्लस 4 10 होगा, ये 10/3 होगा। तो तुम क्या देख रहे हो, न्यूमरेटर में है 8/3 अपॉन डिनोमिनेटर में 10/3, 3 से 3 कैंसिल होगा तो 8/10 होगा। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। और भी छोटा करो, शायद 2 से डिविजन है दोनों तरफ, तो 4/5 होगा, यानी कुल मिला करके ओवरऑल आंसर आएगा 4/5। जैसा कि तुम देख रहे हो 4/5 क्या है, राइट हैंड साइड। तो इस तरह से बच्चों हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दो यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री इसको सॉल्व करने के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं किया है। आप एग्जाम में चाहो तो इस मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो पुराना जो मेथड जानते हो, जैसे tan थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 4/3, तो वहाँ से cos थीटा निकालो, फिर sin थीटा निकालो, तब जाके लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, फिर भी तब हमारे वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो वो भी एक मेथड है, और जो बता ये भी मेथड है। यहाँ बिना ट्रायंगल का यूज़ किए हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं, तो आई थिंक ये मेथड अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 cot थीटा इक्वल टू 2 देन सो दैट 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा इक्वल टू 1/3। बेटा देखो यहाँ पे ना cot थीटा की वैल्यू दी हुई है 2/3, तो जैसे कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, इससे पहले हम लोग क्या डिवाइड करते हैं प्रत्येक टर्म में cos, क्योंकि हमें पता है कि sin बाई cos 10 होता है और cos बाई cos 1 होता है। यहाँ होगा 4 tan थीटा माइनस 3 अपॉन 2 tan थीटा प्लस 6, जब cos थीटा से डिवाइड करोगे प्रत्येक टर्म में, जबकि cot थीटा की वैल्यू दी हुई ना, तो कोई बात नहीं, अगर cot थीटा 2/3 तो tan थीटा 3/2 होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो वो भी तरीका है, नहीं तो सिंपली अगर आपको cot थीटा को डायरेक्ट रखनी है तो सिंपली अब यहाँ पे ना पहले cos से भाग देते थे पहले, अब sin से भाग दो, तो जब sin थीटा से प्रत्येक टर्म में भागोगे तो 4 होगा, यहाँ से 3 इंटू cos थीटा अपॉन sin थीटा मतलब cot थीटा होगा, यानी 4 माइनस 3 cot थीटा, कब, जब sin थीटा डिवाइड करते हो। सिमिलरली यहाँ भी sin थीटा से डिवाइड करना होगा, यहाँ आएगा 2 प्लस 6 cot थीटा, तो cot थीटा वैल्यू ऐसा रख देना। तो चूंकि अभी तक हम लोग tan की वैल्यू रख रहे थे और उसके लिए हम प्रत्येक टर्म में cos थीटा डिवाइड कर रहे थे, तो हम चाहते प्रोसीजर ना चेंज हो, तो अभी भी हम tan थीटा की वैल्यू रखेंगे, बस तो थोड़ा सा चेंज कर दे। कैसे, देखो दिया है, जो मेथड जानते हो वही इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 cot थीटा इक्वल टू 2, इसका मतलब ये हुआ कि cot थीटा इक्वल टू क्या है 2/3,
जैसा कि सबको पता है कॉट का रेसिप्रोकल tan होता है, तो अगर कॉट को यहाँ tan करोगे कोई दिक्कत नहीं, कर दो, बट 2/3 मस्ट बी रेसिप्रोकल, तो यार 2/3 क्या हो जाएगा 3/2। एक्चुअली में हम ट्रिग्नोमेट्री जो प्रॉपर्टी जानते हैं, वी नो दैट cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा या tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, उस प्रॉपर्टी में लगाया है। इसका मतलब ये है, अब हम जान चुके हैं कि जहां tan थीटा होगा वहां क्या रखोगे 3/2, ये यहीं से आया है, 3 cot थीटा इक्वल टू से ही आया है। अब जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लिख चलो, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बताओ, 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। अच्छी बात और है, ये मेथड तभी एप्लीकेबल होगा जो न्यूमरेटर में साइन क्रॉस हो ओनली और डिनोमिनेटर में साइन क्रॉस हो ओनली, अर्थात यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं होना चाहिए। अगर हो जाएगा तो इस मेथड को अडॉप्ट नहीं करोगे, ये हो जाएगा 2 sin थीटा और प्लस 6 cos थीटा। अब करोगे क्या, अब प्रत्येक टर्म में ना आप cos थीटा से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। जैसे जो ही आप cos से डिवाइड करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो डायरेक्ट ये हो जाएगा tan थीटा, 4 tan थीटा माइनस 3 इंटू cos थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा कैंसिल होगा, बचेगा 1 आएगा, तो 3 इंटू 1 3 होता है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग भी डायरेक्ट लिख सकते हो। सिमिलरली यहाँ भी cos थीटा डिवाइड करोगे तो 2 इंटू साइन थीटा बाई cos थीटा, इट गिव्स 2 tan थीटा, अब इसमें होगा प्लस, और 6 इंटू cos थीटा बाई cos थीटा, इट गिव्स ओनली 6 बिकॉज cos थीटा अपॉन cos थीटा गिव्स 1, 6 इंटू 1 6 ही होता है। इस रिजल्ट ये आ गया, तो अब यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो। अब देखो थोड़ा मैं इसको यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ, इक्वल टू लगा 4 इंटू, जैसा कि बेटा tan थीटा का वैल्यू क्या है 3/2, तो लिखो 4 इंटू 3/2 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई इक्वल टू को साइन यहाँ रखो, 2 इंटू tan थीटा, देखो tan थीटा क्या था 3/2 एंड प्लस 6 था। इसको और सिंपल करो, देखो बेटा 2 से 4 कटेगा, 2 बार जाएगा, 2 3 6, 6 माइनस 3 3 होता है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उसी तरह 2 से 2 कटा, बचा 3, 3 प्लस 6 9, और 3/9 क्या होता है 1/3 होता है। तो तुम क्या देख रहे हो कि यहाँ पे 1/3 आया, जो कि क्या है राइट हैंड साइड है, क्या लिख देना इक्वल टू राइट हैंड साइड, उसके नीचे लिख देना है। ये सब देखो बच्चों, बिना हम ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो जो फार्मूला होता था ट्रायंगल में, मतलब ट्रायंगल का प्रॉपर्टी का यूज करके हम निकालते थे ना, तो विदाउट यूजिंग द ट्रायंगल प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है ना। तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if sec theta is equal to 5/4 then show that sin theta minus 2 cos theta upon tan theta minus cot theta is equal to 12/7। बेटा ये प्रूव करना है। इसको बेटा आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो पढ़े हो, जो आपके सिलेबस में भी है कि बाय यूजिंग द राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी, sec थीटा की वैल्यू दी हुई है, वहां से आप sin थीटा निकालो, फिर cos थीटा निकालो, फिर tan और cot निकालो, फिर लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू पुट करो और निकाल दो। ये भी एक मेथड है जो कि आसान होगा यहाँ पे, और नहीं तो बिना ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज किए भी हम लगा सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को समझना पड़ेगा। तो आई थिंक अगर ये 2 क्वेश्चन समझ ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास जब आप +1 में जाओगे तो यही क्वेश्चन को आप उसी मेथड से सॉल्व करोगे वहाँ पे। तो अगर आप ये समझ ले तो अच्छी बात है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, और एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम ये नहीं कहेगा कि किस प्रॉपर्टी से यूज करके लगाना है, ठीक है, आप लगा सकते हो। तो कैसे लगाते हैं सेकंड मेथड से, फर्स्ट मेथड तो बता ही दिया, जैसे लगाते थे पुराने मेथड से, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। अब सेक में क्या होता है, सेक जो होता है कास्ट का, जैसे सेक थीटा 5/4 है तो वहां से कास्ट होगा 4/5, अब 4/5 है तो कास्ट अगर बेस अपन हाइपोटेनस होता है, ये 4 होगा, ये 5 होगा, तो ये परपेंडिकुलर आपका देखो क्या होगा 25 - 4 √21 हो जाएगा। बेटा वहां से अब यहाँ से साइन निकाल लो, कास्ट निकाल लो, tan निकालो, कॉट निकाल लो, फिर वैल्यू पुट कर आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड देखते हैं। देखो गिवन क्या है, गिवन है sec थीटा इक्वल टू 5/4। जैसा कि आप जानते हो sec का रेसिप्रोकल क्या होता है cos थीटा होता है, यानी cos थीटा बराबर क्या होगा बेटा 5/4 का उल्टा 4/5। ध्यान दीजिएगा, इसका भी रेसिप्रोकल है तो इसका भी रेसिप्रोकल करना होगा। इस तरह से आप क्या देख रहे हो, cos थीटा वैल्यू है 4/5, देखो कहीं ना कहीं हमें cos का यूज करना है, देखो cos मिल गया। अब हम साइन निकालेंगे, जब cos मिलेगा साइन निकालो। बेटा साइन निकालने का टेक्निक है, साइन थीटा बराबर होता है अंडर डायरेक्ट फॉर्म याद करना 1 - cos स्क्वायर थीटा। अभी कैसे आया, देखो मैंने बताया था ना कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा आएगा √1 - cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आएगा साइन थीटा इक्वल टू आएगा प्लस माइनस √1 - cos स्क्वायर थीटा। बेटा एक्चुअली में यहाँ पे हम लोग हाई स्कूल में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, वो जितने भी थीटा होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू, कास की वैल्यू, टेन की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू, कॉट की वैल्यू, सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो आपको सोचना नहीं है,
तो मतलब क्या है, अगर आपको साइन थीटा निकालना हो और कास पता है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर आपको कास थीटा निकालना हो और साइन पता हो तो लिखना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कुल मिला के एक प्रॉपर्टी पता चल गया डायरेक्ट, अगर साइन थीटा निकालना हो तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करो और कॉस थीटा निकालना हो तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है। देखो तुरंत निकल गया क्योंकि कास तो हमें पता है, तो यहाँ साइन निकाल लो। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, √1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब 4/5 का होल स्क्वायर। थोड़ा और सिंपल करो तो 1 माइनस 16/25, 16/25 रूट में ही है। इसका मतलब ये होगा साइन थीटा इक्वल टू होगा √25 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 25, अर्थात आएगा √9/25। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी √9 के वैल्यू 3 और √25 की वैल्यू 5, सो इट गिव्स साइन थीटा इक्वल टू होगा बेटा 3/5। तुम चाहो तो चेक कर लेना। ठीक है, देखो साइन थीटा की वैल्यू हो गया 3/5 और कास थीटा की वैल्यू है 4/5। तो हमें जो प्रूफ करना है उसमें साइन कास है, टेन है, कॉट है। हम साइन की वैल्यू जान गए 3/5, कॉस की वैल्यू है 4/5, टेन की वैल्यू निकालना है और कॉट की वैल्यू। तो बेटा टेन निकालने का टेक्निक क्या होगा, यहाँ पे टेन थीटा बराबर लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन की वैल्यू पता है, कॉस की वैल्यू पता है, टेन थीटा मिल गया। फिर टेन का रेसिप्रोकल करेगा तो कॉट थीटा मिल जाएगा। जब सबकी वैल्यू पता तब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिएगा। ठीक है ना, अब हम क्या निकालेंगे, टेन थीटा। तो मैं इसको अरेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो बेटा मैं इसको, आई होप आप समझ गए होंगे अब तक। तो देखो अब इसलिए हम टेन थीटा पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बेटा देखो साइन थीटा क्या है 3/5 और कॉस थीटा देखो सेक का रेसिप्रोकल 4/5। तो तुम क्या देख रहे हो, 5 से 5 कैंसिल हुआ, सिर्फ बचेगा 3/4, अर्थात टेन थीटा क्या है 3/4 है। टेन थीटा इक्वल टू 3/4, देयरफॉर कॉट थीटा इक्वल टू 4/3। सबकी वैल्यू हमें मिल गई। अब जो प्रूफ करना उसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट देख चलो। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा होल डिवाइडेड बाई टेन थीटा और माइनस कॉट थीटा। देखो साइन थीटा वैल्यू रखते हैं, साइन थीटा की वैल्यू है 3/5 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा की जो वैल्यू है ना, कहीं निकाला था हमने, 4/5 होगा, सेक का रेसिप्रोकल है, चेक कर लीजिएगा, अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू 3/4 है और कॉट थीटा यानी 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं 12/7 आता है कि नहीं, आएगा बिल्कुल आएगा। ठीक है, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू देखो 3/5 तो सही अपने जगह पे, माइनस 2 4 जा 8, 8/5 ये न्यूमरेटर है, ये 5 पे ध्यान दीजिएगा, 3/4 और माइनस 4/3। बेटा ऐसे हम लोगों को तो 12 ही होगा, चेक कर लेना, 4 3 से 12 मतलब 9 होगा और ये 16 होगा। अब देखो न्यूमरेटर में क्या होगा, 3 माइनस 8 माइनस 5/5 यानी -1 आएगा, तुम चेक कर लेना। ठीक है, वो देखो बेटा 3 माइनस 8/5 यानी -5 पर -5/5 -1 आएगा। 9 में 16 घटेगा -7 आएगा, क्या आएगा 10 7 -7 आएगा, अपॉन 12 आएगा। ध्यान दो ये 7 है, ये माइनस कट जाएगा, 12 ऊपर हो जाएगा, 12/7 आएगा। देखो ना 16 में 9 साथ होता है ना, हाँ सही है, 12/7। शायद देखो यही राइट हैंड साइड, ओके ये हमारा क्या सोल्यूशन है, दिस इज आवर राइट हैंड साइड। बेटा इस तरह से तो तुम क्या देख रहे हो, शायद तुम लोग को ना बेटा ये मेथड थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, सही बात है लेंदी हो, लेकिन इसी सवाल को हम अलग मेथड से करेंगे तो कभी इजी पड़ेगा, कभी और टफ पड़ेगा। ओके तो ऐसे एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दें ताकि इस मेथड को भी आप फॉलो करो। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ना कोई एक मेथड इस्तेमाल करिएगा। आई थिंक ट्रायंगल मेथड इज सुपीरियर फॉर यू, जो पहले हम पढ़ चुके हैं यूजिंग द ट्रायंगल प्रॉपर्टी, उस मेथड से अगर सॉल्व करते हो तो ये आपके लिए और आसान पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cot थीटा इक्वल टू 3/4 देन शो दैट √sec थीटा और माइनस cosec थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू 1/√7। बेटा इसको अगर हम लोग ट्रायंगल मेथड से सॉल्व करना है तो cot थीटा की वैल्यू दी है 3/4, वहां से हम sec निकालेंगे, cos निकालेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड आ चुका होगा। ठीक है ना, जो कि आसान है, बिल्कुल आसान है, लेकिन हम चाहते हैं कि ट्रायंगल मेथड में कोई अदर मेथड इस्तेमाल करें बाय यूजिंग द आइडेंटिटी फार्मूला। तो कैसे करते हैं, तो आओ पहले समझते हैं। सबसे पहले दिया है cot थीटा इक्वल टू 3/4,
इट इज गिवन। बेटा अगर कॉट है तो कॉट से tan मिल ही जाएगा, बस करना क्या, कॉट का रेसिप्रोकल कर देना है। दिस इंप्लाइड tan थीटा इक्वल टू होगा 4/3। अब देखो tan और sec में एक रिलेशन पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था याद दिला दूं, पढ़ा था sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आपने पढ़ा था ना। तो वहां से अगर आपको sec थीटा निकालना हो, अर्थात पहले sec स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या कहोगे 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब बेटा यहाँ से sec थीटा होगा √1 + tan स्क्वायर थीटा। इट इज वेरी पावरफुल फार्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ से आप डायरेक्ट एक फॉर्मुलेशन जान गए कि sec थीटा इक्वल टू होता है रूट में 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो हम लिखेंगे sin, मैं इसको यहाँ डायरेक्ट इंप्लीमेंट करूंगा, रूट sec थीटा इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब देखो जहां जहां tan है वहां रख दो, तो 1 + 4/3 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा सोचो, आएगा √, इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूं जो समझाने के लिए था, sec थीटा इक्वल टू √1 + 16/9, या जो बड़ा 9 + 16 25 होता है, ये होगा 25/9। ये सिंपल कैलकुलेशन है, बच्चे समझ जाओगे। sec थीटा इक्वल टू 5/3। बेटा तुम क्या देख रहे हो, हमने तो sec निकाल लिया, sec चाहिए कोसेक चाहिए। बेटा sec निकल गया, कोसेक कैसे मिलेगा, बहुत से तरीका है। एक sec का रेसिप्रोकल cos होता है, फिर cos से sin ला देंगे, क्योंकि sec थीटा अगर 5/3 है तो cos थीटा होगा 3/5। और sin थीटा निकालने का क्या तरीका है, sin थीटा इक्वल टू होता है √1 - cos स्क्वायर थीटा, उस मेथड को यूज करेंगे। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि sec थीटा का जगह पे क्या है बेटा 5/3। अब हमें cos थीटा निकालना है, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अरेंज करते हैं। देखो अगर sec थीटा 5/3 है तो देयरफॉर cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। एक बार समझा देते हैं कैसे आएगा। cos थीटा बोल सकते हो 1/sec थीटा, और यानी 1/5/3, इट गिव्स cos थीटा इक्वल टू 3/5। ये है आपका cos थीटा। अब यहाँ से sin थीटा निकालो, तो sin थीटा का फार्मूला होता है cos के रूप में 1 - cos स्क्वायर थीटा, रूट में बेटा होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब जहाँ cos की वैल्यू है 3/5 पुट करिए, वहां से sin निकालिए। अब sin का रेसिप्रोकल करेंगे, कोसेक मिल जाएगा, तब जाकर लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, तो उसके बाद हमारा ये आएगा, ठीक है ना। देखते हैं, तो वैल्यू रखिए ना 1 - जैसा cos थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 - 3/5 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर दे रहा हूँ। हाँ देखो ये तो सही है। तो इस तरह से बेटा sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा √1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, अर्थात 3/5 का होल स्क्वायर। ये होगा √1 - 9/25। बेटा 25 में से हो जाएगा 16, तो √16/25 अर्थात 4/5 होगा। तो तुम क्या देख रहे हो, sin थीटा वैल्यू 4/5 है। इस तरह से हमने ये देखा कि sin थीटा इक्वल टू है 4/5, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट कोसेक थीटा बताओ क्या होगा, डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे 5/4, क्योंकि आपको पता है ना sin का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। देखो कोसेक है 5/4 और सेक हमने निकाला है 5/3। अब इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड रखो, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड है, क्या है √sec थीटा और माइनस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा और प्लस कोसेक थीटा। चलो भाई सबकी वैल्यू रखते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड कोसेक थीटा। चलो इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू देखो क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू रखते हैं √ बेटा sec थीटा जो कि 5/3 है, आप देख लेना, माइनस कोसेक थीटा जो कि कोसेक थीटा आई थिंक 5/4, अगर साइन है तो हाँ 5/4 होगा, आप देख लेना, होल डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस, सॉरी ये पूरे का है ना, ये पूरे का स्क्वायर रूट है 5/3 प्लस 5/4। देखो सिंपल तरीका बताया, यहाँ से भी 5 कॉमन लो, यहाँ से 5 कॉमन लो, ऊपर नीचे कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, अलग अलग भी कर सकते हो, √1/3 माइनस 1/4 डिवाइडेड बाई √ 1/3 प्लस 1/4, ये भी एक तरीका है। तो √a/b को √a/√b लिख सकते हो कि नहीं, वही मेथड हमने अप्लाई। और हमने 5 कैसे काटे ऊपर से, यहाँ से 5 कॉमन लिया, यहाँ से 5 कॉमन लिया, ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है। अब जाके सिंपल कर दो, देखो मैं डायरेक्ट इसका लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर क्या आएगा, देखो न्यूमरेटर आएगा 1/12, √1/12 और डिनोमिनेटर क्या आएगा √7/12, इसका मतलब √12 कट चुका होगा, तो √1/7 आएगा, और √1/7 मतलब क्या 1/7, ये हमारा राइट हैंड साइड है,
बेटा इतना सिंपल कैलकुलेशन आप तो कर सकते हो, ठीक है। तो यही हमारा आएगा 1/√7 विच इज अवर राइट हैंड साइड। इस तरह देख रहे हो बेटा कि हम उस क्वेश्चन अगर दूसरे मेथड से कर रहे हैं जो काफ़ी लेंदी हो रहा है, लेकिन बात यहाँ लेंदी की नहीं, आप इस प्रोसीजर को जानो, क्योंकि आने वाले समय में आगे जब मैथमेटिक्स पढ़ोगे, 11th में जाओगे, +2 में जाओगे, तो कुछ क्वेश्चन हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो अभी से प्रैक्टिस किए रहोगे तो वहाँ आपको आसानी होगी, नहीं तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रायंगल के मेथड से हम लोग निकालते हैं वो तो प्रॉपर्टी आप लोग जान ही चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ sin थीटा इक्वल टू 3/4 देन शो दैट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू √7/3, जो कि प्रूफ कर रहा है। बेटा देखो यहाँ साइन की वैल्यू दी हुई है, तो क्या करो आप sin थीटा के जब दिया है तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, ये तो मिल जाएगा। अब sin थीटा बराबर 3/4 है, तो यहाँ से cos थीटा निकाल लो। क्या होता है cos थीटा इक्वल टू होता है √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। वहां से cos जब मिल जाएगा तब काट कैसे निकालोगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा, अर्थात जब sin है तो cos मिला और sin cos मिल जाने से cot मिल जाता है cos वाली sin से, और उस सच कंडीशन से cos का रेसिप्रोकल sec मिल जाएगा। कुल मिला करके ना आप सबकी वैल्यू जब फाइंड कर लोगे कोसेक थीटा कॉट थीटा तब इनपुट करोगे तो आना चाहिए। देखते हैं, तो हम पहले बोल दे रहे हैं दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, इस वीडियो में हम सेकंड मेथड अप्रोच कर रहे हैं। आपको ना मतलब यही क्वेश्चन को आप पहले मेथड से प्रूव करेंगे जो इससे पहले बताया गया था बच्चों, ठीक है। ये मतलब प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। तो देखते हैं, गिवन दैट sin थीटा इक्वल टू है 3/4। अब चाहो तो डायरेक्ट यहाँ cos का वैल्यू लिख लो या बाद में लिखो, क्योंकि सॉरी कोसेक थीटा, दिस इंप्लाइज कोसेक थीटा इक्वल टू व्हाट, डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं ना कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, अर्थात 4/3 यहाँ हो जाएगा। अब देखो जब साइन दिया है तो cos कैसे निकालते हैं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, सिंस वी नो दैट cos थीटा इक्वल टू होता है √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। बोलो कैसे लिखा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फार्मूला होता है, क्या होता है बेटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहां से लिख सकते हो cos थीटा इक्वल टू डायरेक्ट √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब बताओ क्या होगा, √1 माइनस, जहां sin थीटा क्या है 3/4 है, तो 3/4 का होल स्क्वायर इट गिव्स √1 माइनस 9/16, अर्थात 16 माइनस 9/16। अब डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, देखो बेटा 16 में से 9 7 आएगा ना, तो √7/4 होगा, अर्थात √7/16 होगा, लेकिन यहाँ लिखोगे √7/4। ये किसकी वैल्यू है, ये cos थीटा की वैल्यू है। तो मैं यहाँ साइड में कहीं लिख दे रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे कि √7 क्या है 4 है, ये cos थीटा है। बेटा अब बताओ sin थीटा की वैल्यू 3/4 है, cos थीटा की √7/4 है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम बड़े आसानी से cot थीटा निकाल सकते हैं। कैसे जाना, cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। फिर जब अब हमको sec भी निकालना है तो sec थीटा निकालने के लिए क्या होता है, sec थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, अर्थात इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो देखते हैं, अब अगली बार लिखेंगे, इसको रेज कर देते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे। इसलिए cot थीटा इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, cos थीटा अपॉन sin थीटा। बेटा देखो cos थीटा निकाल चुके हो, √7/4 है, और sin थीटा जो कि 3/4 है, तो तुम क्या देख रहे हो 4 कट जाएगा, सिर्फ आएगा ओनली √7/3। तुम चेक कर लेना 4 कैसे √7/3 बचेगा, ये √7 है, ध्यान दीजिएगा ओनली √7। अच्छा, और आल्सो sec थीटा क्या होगा, तो sec थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। दिखा देते हैं कैसे आएगा, 1/, अब cos थीटा क्या तो √7/4, सॉल्व करो बेटा तो 4/√7 होगा, रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसे देखो cot थीटा भी मिल गया और sec थीटा मिल गया, और sin का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा को पता ही है 4/3 होता है। नाउ अब लेफ्ट हैंड साइड देख चलो, देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, √कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा एक चीज देखो, क्या इसकी वैल्यू 1 आएगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा आना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी फार्मूला है ये, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो तुम देखोगे जब इसको न्यूमरेटर को हम सॉल्व करेंगे, अर्थात कोसेक थीटा cot वैल्यू रखेंगे ना, तो आएगा इसकी वैल्यू 1। देखते हैं आता है कि नहीं आता है, ठीक आएगा, ठीक है। तो चलो बेटा उसको अरेंज करते हैं, अब सबकी वैल्यू पता चल गया। देखो cot थीटा जब रखेंगे √7/3 और sec थीटा जब रखेंगे 4/√7। एक्चुअली हमको कोसेक भी चाहिए, तो थोड़ा सा मैं ऊपर की लाइन अरेंज करता हूँ, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, बेटा देखो कोसेक अंडर रूट पहले बना दो, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बताओ बेटा कोसेक थीटा क्या है, कोसेक से पहले बताओ sin थीटा क्या है।
तो देखो साइन थीटा अगर 3/4 है तो कोसेक होगा 4/3 ना, यानी होगा ये 4/3 का होल स्क्वायर। आप देख लेना, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो कॉट थीटा बनेगा √7/3 है, ये होगा √7 से √7 है अपान 3 का होल स्क्वायर, अर्थात रूट पर √7 का है, होल डिवाइडेड बाई रूट के अंदर ये सब है। हाँ, सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा क्या है 4/√7 है, ये होगा 4/√7 का होल स्क्वायर। अच्छा ये देखो ये रूट सेक स्क्वायर है ना, हाँ है, ठीक है। अब देखो और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो अंडर रूट 4/16/9 होगा और क्या माइनस, बेटा ये देखो √7 का स्क्वायर 7 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और √7 का स्क्वायर 7 होता है। ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है। 16 में से 7 गया, सोचो क्या आएगा 9 आएगा ना, बिल्कुल आएगा, यानी 9/9 होगा, होल डिवाइडेड बाई ये 16/7 होगा। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 1/16/7 या √7/16 या √7/4। देखो यही हमारा क्या है इक्वल टू राइट हैंड साइड है, यही प्रूफ करना था, ठीक है ना, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से बेटा हम लोग ना इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है इफ कोसेक थीटा इक्वल टू 2 देन सो दैट कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2। बेटा देखो इसको हम उसी सेकंड मेथड से कर रहे हैं, अभी ये वीडियो हमारा सेकंड मेथड पे ही चलेगा। गिवन दैट कोसेक थीटा इक्वल टू 2, जैसा कि आपको पता है द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा इज साइन थीटा, तो ये साइन होगा और 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है। डायरेक्ट लिख सकते हो या ऐसे लिखो कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, सो 1/2 हो जाएगा sin थीटा। बेटा देखो यहाँ में cot थीटा चाहिए, साइन और cos चाहिए, तो देखो जब जो ही साइन मिलता है तो cos कैसे निकालते हैं बताओ। cos थीटा का फॉर्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी पढ़ेगा √1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, अर्थात cos थीटा इक्वल टू हो गया √1 माइनस 1/4 और 1 जा 4 माइनस 1 3, अर्थात √3/4। इसको और सिंपल करो तो √3/4। तो तुम क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि cos थीटा इक्वल टू मिल रहा है तो √3/2। इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में रख लो। बेटा हम समझने के लिए यहाँ लिख दे रहे हैं कि हमारा जो cos थीटा है वो √3/2 है, ठीक है ना। अच्छा जी, जो ही cos मिला और साइन पहले से पता है तो cot निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम में ना cot की जरूरत पड़ेगी, साइन और cos की जरूरत पड़ेगी। तो साइन cos तो मिल चुका है, साइन दिया है, कोसेक से साइन मिला, साइन से cos मिला, अब cot मिल जाएगा। cot थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, वहां से लगाते हैं तब जाकर के इसके लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो बेटा देखो इसलिए सिंस cot थीटा इक्वल टू, पहले cot थीटा का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है cos थीटा बटे साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। cos थीटा क्या था √3/2 अपॉन साइन थीटा क्या है 1/2, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, अर्थात ऐसे √3/2 इंटू 2/1, मतलब ये 2 कट जाएगा और समझा दिया। √3/2 ये डिवाइड जो इंटू में बदलोगे ना तो 1/2 को उल्टा 2/1 हो जाता है, 2 से 2 कट दिए √3 आएगा। तो इस तरह से आपने देखा cot थीटा की वैल्यू क्या है √3 है। इस तरह देखो हमने साइन की वैल्यू जान गए, cos की जान गए, cot की वैल्यू जान गए। अब लेफ्ट हैंड साइड में रखो, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, पहले इसको लिखते हैं cot थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ध्यान देना साइन थीटा का है ये डिविजिबल है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, एंड बस इतना ही है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, तो रखते हैं इसको भी रेज कर दी, कोई और नहीं है पर करो। चलो सबको वैल्यू पता ही है। देखो लेफ्ट हैंड साइड cot थीटा का वैल्यू √3 था प्लस साइन थीटा, बेटा साइन थीटा का वैल्यू 1/2 था अपॉन 1 प्लस cos थीटा क्या √3/2 था, और सिंपल करो √3 प्लस 1/2, ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में 2 प्लस √3/2। तो तुम क्या देख रहे हो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस √3। थोड़ा इसको और सिंपल करते हैं, ठीक है। एक काम करो, इसका डिनोमिनेटर 1 है ना, तो वैसे करो, इसका 2 प्लस √3 होगा और ये मल्टीप्लाई करेगा, √3 में 2 प्लस √3 और बाहर प्लस 1 होगा, ये देगा 2 इंटू √3 और √3 3 होगा तो प्लस 3 प्लस 1,
एंड होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 3। बेटा काम करो, 3 प्लस 1 4 होता है, 4 होता है ना, 4 में 2 कॉमन ले लो, तो जब 2 कॉमन लोगे तो रूट 3 और प्लस 2 हो जाएगा और नीचे 2 प्लस रूट 3 होगा। तो ध्यान से देखो ये दोनों सेम तो है, तो कट के बस 2 बचेगा, जो कि हमारा क्या है राइट हैंड साइड है। सर ये प्रूफ करना था, तो कर सकते हो ना कि इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो बेटा ध्यान दो, ये बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे आपको अगर रेफरेंस बुक को फॉलो करते हो तो एग्जाम में ना कोई मेथड आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कोशिश करिएगा कि पहले उस क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से ही सॉल्व करें जो मेथड बताया गया है। बेटा अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, दिया है इफ sin थीटा इक्वल टू a अपॉन b देन शो दैट sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू लाना है अंडर रूट b प्लस a अपॉन b माइनस a। बट ध्यान दो यहाँ से पहले sin थीटा वैल्यू दिया है, तो पहले sin थीटा की सहायता से cos थीटा निकालेंगे, जो कि होता है cos थीटा इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा और cos थीटा जब मिल जाएगा तो जैसा कि आपको पता है tan थीटा निकालने के लिए क्या करोगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec थीटा निकालने के लिए क्या करोगे क्या 1 बाई cos थीटा। तो आइए पहले इस प्रॉपर्टी यूज करते हैं। Given that sin theta is equal to a upon b, now we know that cos theta is equal to होता है under root 1 minus sin square theta। Now put the value of sin theta, we have cos theta is equal to under root 1 minus a upon b whole square, it gives under root 1 minus a square upon b square। after solving we have ये उल्टा b square minus a square upon b square हो जाएगा, या b square minus a square रूट में रहेगा upon b, क्योंकि b square रूट ऑफ b square क्या होगा b होगा ना। इस तरह से हमने ये देखा cos थीटा इक्वल टू हो गया रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b। जो प्रूफ करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है sec थीटा प्लस tan थीटा। बेटा अगर cos थीटा है तो हम sec थीटा भी तो निकाल सकते हैं, तो पहले sec थीटा निकालते हैं, ठीक। देयरफॉर या सिंस sec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई cos थीटा, और cos थीटा हम जान चुके हैं क्या होता है cos थीटा, ये अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b। तो ध्यान दो ये भी ऊपर आएगा ना, उससे sec थीटा हो जाएगा अब b अपॉन रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बेटा यही आपका sec थीटा जो आपको रेक्टेंगल बॉक्स में रख सकते हो, ओके। ये हमारा क्या sec थीटा है, ठीक। अच्छा जी, हाँ अब देखो sec मिल गया, अब tan निकालते हैं। tan निकालने का क्या प्रोसीजर होगा, बेटा tan निकालने का टेक्निक होगा कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा। देखो cos थीटा यही है, ठीक है ना, तो चलो इसको मैनेज करते हैं। नाउ अब हम tan थीटा पर निकालते हैं। tan थीटा इक्वल टू जो कि आप जानते हो ना ये होता है sin थीटा बाई cos थीटा। अब sin थीटा की वैल्यू रखो, देखो sin थीटा है क्या a अपॉन b है, तो न्यूमरेटर में a अपॉन b, और cos थीटा क्या है, इसका रेसिप्रोकल था ना, अर्थात ये था, ध्यान से देखना रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b होगा। तो तुम क्या देख रहे हो, b से b कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ tan थीटा आएगा a अपॉन अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बच्चों यही आएगा, ठीक है ना, आप इसको देख लीजिएगा। अब जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट रखते हैं। ध्यान देना बच्चों, sec थीटा की वैल्यू ये है और tan थीटा ये आ चुका है, तो अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। तो आइए देखते हैं कैसे निकलता है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, ऊपर की लाइन में अरेंज कर दे रहा हूँ, कोई यूज नहीं इसका। नाउ LHS बराबर है sec थीटा प्लस tan थीटा, यही ना। चलो अब sec की वैल्यू रखो, देखो sec की वैल्यू क्या था b अपॉन अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हमारा sec थीटा है, प्लस और tan थीटा हमारा ये है a अपॉन अंडर रूट आई थिंक b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये है। इसको बेटा डायरेक्ट लिख सकते हो ना, b प्लस a अपॉन अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ऐसे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये हो जाएगा। लेकिन जो प्रूफ करना है उसमें ये नहीं है, तो देखो कैसे लिख सकते हैं, जरा सोचो इसको, पर टेक्निक सोचो, बहुत आसान है। देखो b प्लस ए को ना हम ऐसे 2 बार लिख सकते हैं, रूट में b प्लस ए इंटू बी प्लस ए, राइट। थोड़ा प्रैक्टिस करो, जो प्रूफ करना है उसके अनुसार किया जा रहा है। होल डिवाइडेड बाई, बेटा ध्यान दो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फर्दर फार्मूला है b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, याद है ना। तो अब एक काम करो, आपने पढ़ा था रूट ऑफ a इंटू बी इट गिव्स रूट a इंटू रूट बी। जैसे आपने एक फार्मूला पढ़ा था, थोड़ा ऐसे समझ लो, मान लो रूट ऑफ m इंटू n है, तो आप लिख सकते हो रूट m इंटू रूट n, अलग अलग लिख सकते हो रूट में। तो इन द सेम वे हम डिनोमिनेटर को भी ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, देखो रूट ऑफ b प्लस ए इंटू रूट ऑफ b प्लस ए, क्यों, क्योंकि हम b प्लस ए को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई, इसको अलग अलग कर रूट ऑफ b माइनस ए इंटू रूट ऑफ b प्लस ए। आप क्या देख रहे हो, रूट ऑफ b प्लस ए कैंसिल होगा, एक सिर्फ ये बचेगा, न्यूमरेटर में b प्लस ए रूट में और नीचे डिनोमिनेटर में b माइनस ए।
एक काम करो, जब सबका रूट है, जैसे आपने पढ़ा था रूट ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ वाई इज गिव्स रूट ऑफ एक्स अपॉन वाई, ये प्रॉपर्टी होता है। तो वैसे ही आप कॉमन एक रूट ले लीजिए और ये हो जाएगा b प्लस ए अपॉन b माइनस ए रूट में, और यही क्या है, राइट हैंड साइड है बेटा, एक प्रॉपर्टी है। तो आई थिंक ये मैंने सॉल्व कर लिया बेटा। ये मेरा लास्ट वीडियो था इस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड। अब अगले टर्म में हम कुछ और देखेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, कुछ एनसीईआरटी देखेंगे, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स देखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, और थोड़ा मेहनत कीजिए, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, लेकिन ध्यान दें एग्जाम में उसी मेथड को उसी मेथड का यूज़ करें जिससे आपको आसानी हो। ठीक है, तो हमने दोनों मेथड बता दिया है, अब आपको जज करना है कि कौन सा मेथड आपके लिए बेटर है। ठीक है, थैंक यू।